जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आईटीआर का सीजन स्टार्ट होने को है। आप लोग भी अगर कहीं से सैलरी की इनकम कमाते हैं या पेंशन की इनकम आती है और दोस्तों आपने भी किस्मत आजमाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए शेयर मार्केट का सहारा लिया था, म्यूचुअल फंड का सहारा लिया था, तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे जैसे ही आपको आईटीआर भरनी होती है, आईटीआर भरने से पहले आपको आईटीआर का फॉर्म डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा आईटीआर का फॉर्म भरना है। आईटीआर का फॉर्म 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक होता है। जैसी आपकी इनकम है, जैसा आपका स्टेटस है, जैसी आपकी इनकम का नेचर है, उस हिसाब से आपको आईटीआर का फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ता है। दोस्तों अगर आपको सैलरी या सिर्फ पेंशन की इनकम आ रही है या थोड़ा बहुत सेविंग वगैरह का ब्याज आ रहा है तो आप आईटीआर 1 का फॉर्म बड़ी आसानी से भर सकते हैं, जो बिल्कुल ही आसान होता है। लगभग चीजें प्री फिल्ड होकर के आती हैं और आप घर बैठे ही भर सकते हैं। हालांकि हर एक आईटीआर के फॉर्म के ऊपर आपको डिटेल में वीडियो हमारे इस चैनल पर बन जाएगी, मिल जाएगी। और आप चाहते हैं कि आप अपने आईटीआर को सीखें, इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर दोस्तों हमने 100 से ज्यादा लेक्चर्स के साथ में एक कोर्स बनाया है, जो आप हमारे CASumitSharma.com वेबसाइट पर या CA सुमित शर्मा ऐप पर जाकर के उसे एक बार एक्सप्लोर करें। जितने रुपए में आप किसी प्रोफेशनल से आईटीआर भरवाएंगे, उससे कम में आप अपने आईटीआर खुद भर पाएंगे और आप सीख करके बहुत सारे लोगों की आईटीआर भी भर पाएंगे। अगर आपको ओनली सैलरी या पेंशन की इनकम आती है तो आईटीआर 1 का फॉर्म आपको भरना है और आपने शेयर मार्केट में काम किया। अब दोस्तों शेयर मार्केट में एक व्यक्ति कई तरह से काम कर सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इंट्राडे, एफएनओ, डिविडेंड और आईपीओ। अब हम आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में बताते हैं। आप एक एक करके इस इनकम को सुनेंगे। बाकी कोई इनकम नहीं है। शेयर मार्केट में पैसा लगाया था और आपने 12 महीने बाद किसी शेयर को लेकर के बेचा तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाती है। हालांकि यहाँ पे आपको 12 लाख की छूट भी नहीं मिलेगी। ओनली सैलरी या इंटरेस्ट है तो 12 लाख माफ है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया और ये अगर आपकी इनकम सिर्फ 1.25 लाख रुपए तक है तो दोस्तों ये 1.25 लाख आपका माफ हो जाएगा और 12 लाख सैलरी माफ हो जाएगी और आपको 1 भी रुपए का टैक्स नहीं देना है। और आईटीआर 1 का फॉर्म आप भर सकते हो, लेकिन 1.25 लाख से जैसे ही थोड़ी सी भी इनकम ज्यादा चली गई या आपको किसी तरह का लॉस लॉन्ग टर्म में हो गया तो आईटीआर 1 आप नहीं भर पाएंगे। आईटीआर 2 का फॉर्म भरना पड़ेगा। 1.25 लाख से ऊपर वाली इनकम पर 12.5% का टैक्स भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर देना पड़ेगा। ऐसा कोई भी शेयर जो आपने एक दिन से ज्यादा रखा, डिलीवरी ली और 12 महीने से कम लेकर के बेचा, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आईटीआर 1 का फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं। आईटीआर 2 का फॉर्म भरना पड़ेगा अगर आपकी कोई बिजनेस की इनकम नहीं है तो। और 4 लाख रुपए तक सैलरी और सब मिलाकर तो माफ है, लेकिन 4 लाख से ऊपर चली गई तो सैलरी तो फिर भी आपकी 12 लाख तक माफ है, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 20% का टैक्स आपको देना पड़ जाएगा। आईटीआर 2 का फॉर्म भरना पड़ेगा। सेम केस दोस्तों आपके म्यूचुअल फंड में है। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, 1.25 लाख तक है तो आईटीआर 1 और उससे ज्यादा है तो आईटीआर 2 का फॉर्म भरना पड़ेगा। अब आपने सैलरी के साथ साथ में दोस्तों किस्मत आजमाने के लिए रिस्क लिया, आपने इंट्राडे या एफएनओ में काम किया, जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है, बहुत सारे लोगों का फ्यूचर खराब करके रख देता है। तो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन एक बिजनेस की इनकम कहलाती है। बिजनेस की इनकम के अंदर दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनती है। तो हम ये रेकमेंड करते हैं आईटीआर 3 का फॉर्म भरना चाहिए, चाहे आपकी इंट्राडे हो चाहे फ्यूचर एंड ऑप्शन हो। लेकिन बहुत लोग, या आप एक्ट को भी अगर पढ़ेंगे तो आप प्रेजम्पटिव टैक्सेशन में आईटीआर 4 भी भर सकते हैं, लेकिन हम ये रेकमेंड नहीं करेंगे। आईटीआर 4 के अंदर क्या होता है दोस्तों, आपको अपनी टर्नओवर का कम से कम 6% नेट प्रॉफिट दिखाना होता है। अगर आपकी टर्नओवर मान लीजिए 1 करोड़ रुपए थी तो आपको 6 लाख रुपए का प्रॉफिट तो कम से कम दिखाना ही पड़ेगा, चाहे आपका एक्चुअल प्रॉफिट जितना भी हुआ हो, या तो कम से कम इतना या एक्चुअल प्रॉफिट, बट विच एवरेज हायर को दिखाना पड़ेगा। आपका मान लीजिए 1 लाख का ही प्रॉफिट हुआ है तो आप 6 लाख का क्यों दिखाएंगे? आपको अगर लॉस हो गया है तो क्यों दिखाएंगे? और अगले साल भी आपको फिर 44 AD में ही जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ सकती है। तो 10 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर है तो बिना किसी ऑडिट के आप आईटीआर 3 का फॉर्म भर सकते हैं, इंट्राडे हो या एफएनओ हो। अब दोस्तों डिविडेंड की बात करें, डिविडेंड की इनकम है और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म ये कुछ भी नहीं है तो आईटीआर 1 के अंदर आप आराम से इसको अदर सोर्स में दिखा सकते हो। आईपीओ की बात करें, आपने आईपीओ लगाया था, वो आपको अलॉट हो गया। आईपीओ भी दोस्तों लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म की तरह होता है। अगर आपने आईपीओ अलॉट होने के 12 महीने के बाद बेचा तो ये लॉन्ग टर्म है, 1.25 लाख माफ है, आईटीआर 1 भर सकते हैं। अदरवाइज आईटीआर 2 का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों शेयर मार्केट और आपने म्यूचुअल फंड या आपकी सैलरी की इनकम को किस तरह से कौन से फॉर्म में भरना है, हर एक फॉर्म के ऊपर आपकी डिटेल में वीडियो हमारे आपके चैनल पर मिल जाएगी। जैसे ही आपकी आईटीआर धीरे धीरे आती रहेंगी, आपका भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन है कि सर मेरी पर्टिकुलर ये सिचुएशन है कि मेरे को इतनी इनकम शेयर मार्केट से इस तरह की आ रही है और ये सैलरी आ रही है, तो मुझे कितना टैक्स देना है और मुझे कौन सी आईटीआर भरनी है। हालांकि इसके ऊपर हमने एक प्रैक्टिकल वीडियो भी बना रखी है जो हर एक केस को डिस्कस किया हुआ है। सैलरी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इतनी हो तो कितना टैक्स, इतनी हो तो कितना टैक्स, उसको भी एक बार आप जरूर चेक करें। और कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछें और हमारे कोर्स को भी आप एक बार जरूर चेक कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।